बताते हैं कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने कहा है कि तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल माशी हालात में इक़्तिदार संभाला। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अता तारा ने कहा कि हमने अपोजिशन में भी मिसाक जमहूरियत की बात की और हुकूमत में भी अपोजिशन के मेंबरान ने भी अच्छी तजवीज़ दी। शरह सूद अगर 22% पर रहता तो मुल्क के आज क्या हालात होते। माशी इस्तेकाम रातों रात नहीं आया, आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम आया है तो इसे तस्लीम तो करें। FBR में इस्लाहात की गई, ताहम सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपए रिकवर किए गए। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी। एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था। कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं ऑपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की आवाम को बचाएं। बजट के हवाले से बहस तो जारी है। इसी के साथ साथ कौमी असम्बली इजलास में भी बजट पर बहस जारी है। अपोजिशन अरकान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जो बड़ी कामयाबी है। बजट में बलूचिस्तान के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएँ। कोयटा में पीने के पानी का मसला है, इसे फौरी हल करना चाहिए। PTI की हुकूमत हटाकर तैनात जमाती PDM हुकूमत तश्कील दी गई। PTI ने कोरोना में बेहतरीन काम किया, मिडिल क्लास को मुश्किलात से बचाया। PTI हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क तरक्की करता। PTI हुकूमत हटाकर शहबाज पीड हुकूमत लाई गई। बिजली और गैस के बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल 450 रुपए लीटर आवाम को मिल रहा है। तब्दीली का ड्रामा रचाया गया। PTI कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बानी PTI को कैद करके हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बानी PTI को ज़ाती मालिश फराहम किया जाए। तो इसी के साथ साथ पार्टी चेयरमैनशिप के मामले पर खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने आ गए। MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल नाम लिए बगैर खालिद मकबूल सदीकी पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप के लिए तोसी मांग रहे हैं। हम ओहदे से प्यार करने वालों से टकरा जाएंगे। MQM किसी के बाप की जागीर नहीं, कौम खाई में गिरी हुई है और आप खामोश हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सानिया बल्दिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तो सबको पहले 10 मिनट में पता चल जाए कि ये केस झूठा है, उसकी बेसिस ही गलत है कि 3 सालों के बाद एक रिजवान कुरैशी नाम का एक आदमी कहीं से पकड़ा जाता है। उसने कहा मैंने किसी से सुना है कि ये बल्दी किसी, वो भी आई विटनेस नहीं है। उसने कहा मैंने किसी से सुना है कि ये आग जो है वो बल्दिया फैक्ट्री की MQM ने लगाई। अब यहां से GIT शुरू हो रही है और उसको मजे की बात है जिसके नाम से GIT शुरू हो रही है उसको रिहा भी कर दिया। वो मफरूर है, उसको पता ही नहीं है। अजीब इसके अंदर। बट लेकिन पूरा पाकिस्तान, सारा मीडिया, आप तमाम लोग हम पर जो है वो सवालात करते थे कि कैसी बात कर रहे हैं आप, 260 लोगों के कातलों की आप वकालत कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता था कि देखो टाइम आएगा, अल्लाह प्रूफ करेगा। मुझे पता है, कन्विक्शन के साथ ये पता थी बात। उधर चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद करते हुए मैदान में आ गए। खालिद मकबूल सदीकी ने हैदराबाद में कारकुनान से किताब में कहा कि आप कारकुनान ने मनसूबा साजों को थका मारा है। जो काम हम पहले नहीं कर सके वो जबर के दौर में कर रहे हैं। जबर को पता नहीं कि हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। पार्टी में मौजूद बिद्दतों को निकालना होगा। कारकुनान अपनी इज्जत नफ्स से किसी को खेलने मत दें।
साथ ही मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी कहा कि पाकिस्तान में टैक्स का जालिमाना निज़ाम नाफिज है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम का बजट GDP का 0.5% है। जब आप तालीम और सेहत को आउटसोर्स कर रहे हैं तो कैसे निज़ाम चलेगा? तालीम की इमरजेंसी नाफिज करके बजट कम कर दिया गया। अगर तालीम पर बजट मुख्तस भी है तो खर्च नहीं होता। बजट में अवाम को कुछ नहीं मिला। बजट महज नंबर्स आगे पीछे करने का नाम ही रह गया है। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। आम आदमी 60% टैक्सेस दे रहा है। पेट्रोलियम नेवी को खत्म करना चाहते हैं। PMNS के फंड्स को खत्म किया जाए। इस मुल्क में सूदी निजाम का खात्मा नहीं हो सका। तकरीबन जो है वो 8,054 अरब रुपए 8,054 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। कर्जों की अदायगी में नहीं, कर्जों की सूद की अदायगी में, कर्जों के सूद की अदायगी में अदा किए जाएंगे। और कौन अदा करेगा? जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिसके बिजली के बिल में टैक्स लगकर आता है, जिसके गैस के बिल में टैक्स लगकर आता है, जो खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स देता है, उसमें भी इजाफा किया है इन्होंने। तकरीबन जो अवाम पाकिस्तान पार्टी APP के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि रवां साल हुकूमत अखराजात कैसे पूरे करेगी, ये नामुमकिन है। मुल्क में रोल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। आइन और कानून की पासदारी ही मुल्क का रास्ता है। जो मुल्क इस्लाहात की बात ना करे वो कैसे आगे चलेगा? आप अपने अखराजात अपने वसाइल से पूरे नहीं कर सकते। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता वहाँ पर सरमायाकारी भी नहीं आती। सियासी इस्तेकाम के साथ पॉलिसी का इस्तेकाम भी आता है। चीन आज मुस्तकिल इस्लाहात की बात करता है। वफाकी और सूबाई हुकूमत में इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। बगैर इस्लाहात के मुल्की हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। हुकूमत जो कमाती है इसका 20% अपने ऊपर खर्च कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन जरिए से निकालना चाहते हैं। पार्लिमान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के मुनासिब फोरम्स हैं, ताहम सियासी हल के हसूल के लिए पुरअज़म हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब नई हुकूमत खोल दी जाएगी। मुआहदे में रकम का कोई तबादला नहीं होगा। हालात पुरअमन होंगे तो हम जोहरी मुआहदे खोद कर तलाश कर लेंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। मेरा ईरान के साथ मुआहदा ओबामा मुआहदे के बरक्स है। उधर ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का आज डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी किसी भी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर इस मौके को अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के हतमी वक्त का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। फैसला किया गया है कि इस मरहले पर जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुमकिना मुआहदा मुज़ाकरात के तसलसल के लिए फ्रेमवर्क होगा। जोहरी मामलात के हवाले से तकनीकी बातचीत 60 रोज मुद्दत के दौरान जारी रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मफाहमत को खित्ते के लिए अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर खारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों ममालिक ने अमरीका ईरान मफाहमत खित्ते में पायदार अमन की उम्मीद का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती से भी रब्ता हुआ, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार किया गया।
न्यूज़ स्टूडियो में आप वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का कहीं में जाएगा हमारे साथ बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि बरतानिया ने इंग्लिश चैनल से गुजरने वाले रूसी तेल बरदार जहाज़ को रोक लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने रूसी ऑयल टैंकर को रोकने की तस्दीक कर दी। कहा कि रूसी तेल बरदार जहाज़ इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश कर रहा था। बरतानिया की कामयाब कार्रवाई रूस के लिए एक और धचका है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जहाज़ रोकने का इक़दाम पुतिन की यूक्रेन जंग में मामलत करने वालों के लिए अहम पैगाम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की खबरों के असरात सामने आ गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। बरतानी खाम तेल 3% सस्ता हो गया। नई कीमत $87 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल भी 3% सस्ता होकर $85 पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता होने के बाद $83 फी बैरल के हिसाब से फरोख्त होने लगा। वफाकी हुकूमत ने टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को मौसर बनाने के लिए इनकम टैक्स गोशवारे देर से जमा करवाने, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में बहाली और दस्तावेजात की अदम दस्ताबी या नाकिस रिकॉर्ड रखने पर आयद जुर्मानों में नुमाया इजाफा कर दिया। माली साल 2026-27 के फाइनेंस बिल के तहत इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी समेत मुख्तलिफ वफाकी टैक्सों से मुतालिक जुर्मानों में इजाफा तजवीज़ किया गया। बाज़ मामलात में जुर्माने 2 गुना से भी ज़ायद बढ़ा दिए गए, जिससे वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के लिए मौसलात बढ़ाने की एक नई हिकमत अमली करार दिया जा रहा है। फाइनेंस बिल के मुताबिक एक्टिव टैक्स लिस्ट ATL में दोबारा शामिल होने की फ़ीस कंपनियों के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि एसोसिएशन ऑफ प्रिंसेस के लिए ये रकम 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये और इनफरादी टैक्स दहिंदगान के लिए 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई और इसकी तजवीज़ भी दी गई है। इस इक़दाम का मकसद टैक्स कवानीन पर अमल दरामद बेहतर बनाना है, ताकि इससे छोटे टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ भरने का खर्चा जाहिर किया जा रहा है। वफाक और पंजाब के दरमियान सूबाई मुहासिल में मुमकिन कटौती के मामले पर मुशावरत का अमल जारी है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 1,000 अरब रुपये की कटौती की तजवीज़ दी है, जो कि पंजाब ने 600 से 700 अरब रुपये के दरमियान कटौती की अपनी तजवीज़ पेश कर दी। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल इजलास में सूबों से कटौतियों पर राय तलब की गई। कटौतियों को हतमी शक्ल देने की बजाय मुशावरत का अमल जारी रखा गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान पीर को अहम मुज़ाकरात होंगे। फ़र्ज में मुमकिन कटौती से मुतालिक हतमी फैसला मुज़ाकरात में मतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान भी राब्ते का इम्कान है। ताहम सूबाई माली मामलात पर वफाक और पंजाब में मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। फ़र्ज की कटौती के मामले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अवाम और खास तौर पर नौजवानों से ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील कर दी। इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे पर अपने वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। तीसरे रोज़ के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तुर्किया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्किया को 2-0 से पिछाड़ा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नस्वी में मैच के 27वें मिनट में पहला गोल किया। दूसरा गोल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट कॉफ ने 75वें मिनट में स्कोर किया। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।